और सबसे ज्यादा कहूं, किसी से मांगना भी मत प्रेम भिखारी की तरह, क्योंकि उस प्रेम के सागर तो तुम स्वयं हो। अगर वो प्रेम का सागर है और वो कहता है मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा ही अंश है ये, अगर ईश्वर कहता है और वो प्रेम का सागर है, तो मैं प्रेम से रहित कैसे हुआ? मैं जब उसी का कण हूं, उसी का अंश हूं, तो मुझ में प्रेम क्यों ना होगा? बस उस प्रेम का अनुभव करो, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम एक रोबोट हो, और रोबोट प्रेम का अनुभव कभी नहीं करता। रोबोट को रिमोट की भाषा समझ में आती है, और यहां बैठे हुए हम सब रोबोट, हम सब के रिमोट कहीं ना कहीं हैं। कोई पद के लिए मरा जा रहा, पद का लोभ देके उससे कुछ ले लो, वो देने को तैयार है। उसको ठग लो, उससे पैसे ले लो, उससे रुपए ले लो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो मेरा प्रवचन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस पद के लोभ को देने के लिए आप उससे जो लेना चाहो ले लो। ये स्टिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं, कैसे कैसे ये बनती हैं सब चीजें, किसके तहत? बिना लोभ के। अगर आपके भीतर लोभ नहीं है तो आपका ऑपरेशन कैसा? अगर रुपए आपको प्रभावित नहीं कर पाते, ये कामनाएं और वासनाएं आपको प्रभावित नहीं कर पाती, तो आपके ऑपरेशन कैसे? इसलिए व्यक्ति कहता है कि आजकल समय बड़ा खराब हो गया, समाज बड़ा खराब हो गया, न तुम समय सुधार सकते हो, न तुम समाज सुधार सकते हो, तुम स्वयं को सुधार सकते हो, स्वयं के ऊपर नियंत्रण रख सकते हो। न समाज सुधरने वाला है, न समय बनने वाला है। आप स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखिए, मुझे ऐसा नहीं करना। और इस दुनिया में जितने अपने कहे जाने वाले लोग हैं ना, ये वही हैं जो तुम्हारे ब्रेन को करप्ट कर रहे हैं। तुम्हारे अपने पेरेंट्स, तुम्हारा अपना परिवार, तुम्हारे अपने मित्र, जिनको तुम अपना बोलते, बेटा खूब सफल होना है, हाँ नंबर 99 पॉइंट आना चाहिए, उससे कम नहीं, एकदम ऊपर पहुंचना है। अरे मनुष्य रहने दो ना उसको। रेस का घोड़ा बनाने के लिए घोड़ा ही पैदा कर लिए होते, बच्चा क्यों किए थे? एक घोड़ा ले लिया होता, रेस कोर्स में जाके दौड़ा दिया होता, कम से कम इंसान तो बच जाता। रेस कोर्स के घोड़े बना दिए अपने बच्चों को। उम्मीदों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर जब वो खरा नहीं उतरता तो डिप्रेशन उतरता उसके भीतर में, तब तनाव होते हैं उसको। मैं क्या जवाब दूं पापा को, मैं क्या जवाब दूं मम्मी को, ये समाज वाले क्या कहेंगे, अरे वो अंकल की बिटिया तो डॉक्टर बन गई, वो उसकी बेटी तो इंजीनियर बन गई। बनने दो, ये डॉक्टर और इंजीनियर भी आत्महत्या कर रहे हैं, ये आईएएस ऑफिसर भी खुद को गोलियां मार ले रहे हैं, ये आईपीएस भी खुद को गोलियां मार रहे हैं। वो तुम्हारे आइडियल हैं, इनको आइडियल बनाओ। कोई पद, कोई धन तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिस, तुम किसमें शांति महसूस करते हो? एक पान की दुकान चलाने में अगर तुम्हें आनंद आता है तो मैं सत्य कहता हूं, तुम किसी फैक्ट्री के मालिक मत बनना। एक पान की दुकान चला के मस्त रहना, लोगों को खिलाना और आनंदित होकर सोना। तुम्हारा ब्लिस कहां छुपा हुआ है? तुम्हारा पीस कहां छुपा हुआ है? तुम क्यों मुखौटे पहनकर लोगों के लिए जीना चाहते हो? यह शरीर तुमको तुम्हारे लिए परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने तुम्हें तुम्हारे लिए भेजा था। तुम लोगों की अपेक्षाओं पे क्यों खरा उतरना चाहते हो? और ये सब करप्ट लोग हैं, ब्रेन करप्ट है इनके, जिंदगी करप्ट है इनके, वासना से परिपूरित लोग हैं ये। क्या तुम्हारे पिता घूस नहीं लेते? जिस भी पोस्ट में है तुम्हारे पापा घूस नहीं लेते? तुम्हें पता नहीं कि 50,000 की सैलरी पाने के बाद ये करोड़ रुपया कहां से आया उनके पास? तुम करप्ट का बात सुनते हो? प्रणाम करो
हिरण्यकश्यपु की तरह। जैसे प्रहलाद प्रणाम करते थे अपने पिताजी को, पिताजी प्रणाम, लेकिन जब हिरण्यकश्यपु कुछ कहते तो सुनते नहीं थे। नहीं, बात आपकी नहीं सुनूंगा, बात मैं नारद की सुनूंगा, बात मैं मम्मी की सुनूंगा, कयाधु की। मां मेरी अच्छी है, आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। प्रहलाद ने नहीं सुना, लेकिन कभी गाली नहीं दिया अपने पिता को। यह नहीं कहा कि तुम भ्रष्ट हो। पिताजी प्रणाम, आपने मुझे जन्म दिया है, पर हे पिता, हे जनक, आप जिस रास्ते पर मुझे ले जाना चाहते हैं वो मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं तो गुरुदेव भगवान और मां के अनुसार चलूंगा, मैं नारायण के पास जाऊंगा। और आज लोग हिरण्यकश्यपु की नहीं, प्रहलाद की पूजा करते हैं। प्रहलाद भी अगर अपने पिता की बात मान लिया होता, जैसे रावण का बेटा प्रहस्त मान गया। विभीषण और प्रहस्त में क्या अंतर है? रावण का बेटा प्रहस्त रावण को इतनी गालियां दिया, हे लंपट, कामी, वासना से भरा हुआ आदमी, जगत जननी जगदंबा को चुरा लाया, नाश हो जाएगा तेरा खानदान। महाराज गालियां सुनी, लेकिन जब पूछा मेघनाथ ने कि तुम क्या करोगे, बोला मैं अब कुछ भी करूं, बाप तो बाप होता है, मैं सहायता तो बाप को ही करूंगा। क्या उस प्रहस्त की पूजा करते हो तुम, जिसने पिता की बातों का अपमान किया? प्रहलाद वो आज जन जन का नायक बना हुआ है। जिस प्रहस्त ने सब जानते हुए भी अपने पिता का साथ दिया, वो भी आज 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, तारावण घर दिया न बाती। वो भी उन्हीं कुकर्मियों की तरह मारा गया। बगले मत झांकिए, चोट कठिन है, बातें कठिन हैं, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। या तो यहां आकर बताना पड़ेगा मुझे कि यू आर रॉन्ग, शास्त्र ऐसा नहीं कहता, या तो बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। भरत ने अपनी मां को गालियां दे दी और राम जी ने गले लगा लिया। कितने बार से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि राम जी इतने अच्छे होकर, मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु, कौन करता ये? राम जी। और राम जी का भाई मां को गाली दे के आया और राम जी गले लगा लिए। खतरनाक आदमी है ये तो प्रश्न पूछना चाहिए राम जी से। कोई बिहार का आदमी है कि नहीं? एक बिहार के वकील ने कोर्ट में केस कर दिया था कि राम ने सीता को क्यों छोड़ा। भी कमाल आदमी है बिहार में, भाई एक से एक आदमी। वो अपनी पत्नी को छोड़े, तुम्हारी क्या जाती है, तुम अपना देखो ना। तो जरा मैं पूछता हूं आपसे कि क्या राम जी का यह कृत्य सही था भगवान का? जो व्यक्ति अपने मां को गालियां देकर आ रहा है, मां को कीड़े पड़ने के लिए कह रहा है, और आप भगवान होके और एकदम वस्त्र वस्त्र गिरा के और व्याकुल होके गले, भैया भरत, व्हाट इज दिस? आंसर दीजिए। देव ना। जो लोग ये कहते हैं माँ बाप कुछ भी करें लेकिन बेटे बेटी को उन्हीं का बात सुनना चाहिए, जरूर प्रणाम करना चाहिए, जरूर सेवा करनी चाहिए, अन्न देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, पर बात कदापि नहीं सुनना चाहिए। प्रहलाद बनना चाहिए, भरत बनना चाहिए, और वहां राम की बात सुननी चाहिए, कृष्ण की बात सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक इंसान हैं। उनके ब्रेन की एक लिमिट है। वो कोई साधक नहीं है, वो कोई ऋभु अंगिरा नारद नहीं है कि उनकी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन क्या भारतीय समाज इसको स्वीकार करेगा? तो ये दोगली वृत्ति है तुम्हारी। एक तरफ भरत की पूजा करते हो, प्रहलाद को मानते हो, दूसरी तरफ ये कहते हो चाहे घूस लें चाहे गलत करें, पिता का ही बात तेरे को मानना पड़ेगा। वाई? क्यों?
जवाब दो। और ऐसे ज्वलंत प्रश्न आपके पास उठाने वाले कोई नहीं है आजकल। 3 घंटे के भागवत की कथा है, 10 लाख की सेटिंग है, 2 लाख के बजाने वाले हैं और 3 लाख आश्रम के फंड में जाता है। और क्या है कि हम गौ गंगा और गायत्री पे काम कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा 2.5 लाख डाल दीजिएगा। ये सब बने हुए हैं, एक 2.5, 3, 3.5, 5 और आप क्या बस बोलेंगे आपके अनुसार, आप जो कहिए। व्यासपीठ बिकता नहीं साहब, व्यासपीठ को खरीदो मत, खरीद कर कथाएं मत करवाओ। व्यासपीठ को स्वतंत्र छोड़ो, जो धर्म है उसे बोलने दो, जो धर्म का मर्म है उसे बोलने दो। लेकिन ये करते समय मैं बच्चों को यह भी बता दूं कि एक बच्चा श्रवण कुमार भी हैं जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को दारू की भट्ठी में ले जाके दारू पिलाया, गलती, वो वृंदावन ले जाके दर्शन कराया। मेरी जुबान चूकती नहीं, मैंने व्यंग किया है, समझ लो। श्रवण कुमार भी एक हैं जिसने अपने माता और पिता को क्या कराया? तीर्थ यात्रा। एक भीष्म पितामह भी हैं जिन्होंने अपने बूढ़े पिता की काम इच्छा की पूर्ति के लिए एक ऐसा प्रण ले लिया कि महाभारत करवा दिया। क्या जरूरत थी भीष्म आपको? आपके पिता बुजुर्ग हो चुके थे, एक नारी पे निगाह फिसल गई उनकी, सत्यवती पर, और आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का और हस्तिनापुर के गद्दी के सुरक्षा का व्रत ले लिया और बड़ा महाभारत करवा दिया आपने। और द्रौपदी का सील हरण होता था तो गूंगे और अंधे की तरह खड़े थे आप। कहां गई आपकी महानता? इसलिए भीष्म के इस कृत्य को, भीष्म भक्त हैं भगवान के, प्रणाम करते हैं हम, लेकिन इस कृत्य को शास्त्र और संत नहीं मानते। ठीक, पिता की आज्ञा पूर्ण। पिता की क्या आज्ञा थी कि गंगा जी ले आए? पिताजी की क्या चाहत थी? 90 साल के उम्र में एक लड़की के पीछे भागने की इच्छा थी। ये पूर्ण करने के लिए आप जाकर दोनों हाथ उठाकर व्रत ले लेते हैं आप। ये भारतीय शास्त्र के प्रश्न हैं, कुछ शायद सुनने को भी न मिले तुम्हें। जरा सोचो, विचार करो। मुझे लगता है जैसे प्रहलाद ने, जैसे भरत ने किया, उस समय भीष्म को खड़ा हो जाना था। हे पिताजी, उम्र के इस पड़ाव पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह विचार सही है? हे तात, आप तो हमें मार्ग दिखाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, क्या यह कर्म उचित होगा? भीष्म को कहना था अपने पिता से, नहीं हम तो पितृभक्त हैं, हम तो प्रतिज्ञा ले लिए कभी शादी नहीं करेंगे पिता की प्रसन्नता के लिए। भले ही महाभारत करवा के कटवा के मरवा दे लाखों करोड़ों लोगों को, नहीं एक भीष्म अगर हट जाते दुर्योधन की तरफ से तो दुर्योधन की पिता की हस्ती नहीं थी युद्ध करने की। केवल भीष्म के भरोसे युद्ध हुआ था, केवल भीष्म के भरोसे युद्ध हुआ था। भीष्म हट जाते, नहीं ये गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं धर्म के पक्ष में हूं। इसलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भीष्म को पाप लगने का डर था, पिता का बात न मानूं तो पितृ ऋण से उऋण कैसे होऊंगा, पिता के धर्म का पालन न करने का, पुत्र धर्म पालन न करने का पाप लग जाएगा। अरे पापी तो अब हो गया आप। इसलिए बाणों की सैया पर 6 महीने तक आपको सोना पड़ गया, रक्त की बूंद बूंद गिर रही थी। ऐसी मृत्यु तो आज तक जीवन में किसी की आई नहीं कि बाणों की सैया पे सोया हुआ है 6 महीने तक। इतनी घोर कष्टकारी मृत्यु, कारण क्या थे? लोक धर्म का परित्याग कर सकते हैं आप कब? जब परम धर्म मानने का नौबत आए तो हजारों लोक धर्मों को जूते के नीचे दबा सकते हो तुम।